आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वो लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया, लास्ट क्लास की थी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी के नेक्स्ट लेक्चर पे आए, सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। पहला लेक्चर हम ले चुके हैं अपना इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी क्वेश्चन को वन कर लिया था। आज कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। ये सेकंड लेक्चर है। ऐसे धीरे धीरे करके और लेक्चर आते रहेंगे। तो अब क्या है, इस लेक्चर में हम देखें तो हमको करना क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन representing the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or a coincide। बताना है हमको कल जो हमने प्रॉपर्टीज की थी उसके अकॉर्डिंग कि क्या आपका इसका नेचर बन रहा है, क्या नेचर बन रहा है इन क्वेश्चंस में, कैसी है, इंटरसेक्टिंग है कि आपका पैरेलल है कि मेनी सोल्यूशन में कोइंसाइड कर रही है। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, देखिएगा मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है इसका इक्वेशन नंबर 1। Here we have a question number 2। ठीक, अब हम यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले a1 b1 c1 क्या है। a1 b1 c1 a2 b2 c। a1 क्या है हमारे पास 5 है, b1 -4 है, c1 8, a2 7 है, ये 6 है, ये माइनस। तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि हमको बताना है कि इक्वेशन में a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2। जब हम ये बता ले जाएंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो हमको अब ये सबसे पहले निकाल लें a1/a2 क्या निकलता है, देखिएगा a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6 -4/6, c1/c2 8/-। यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, करें ना करें कोई बोलेगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई क्या देता है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर कहीं ये मिलता है a1 a2 does not equal to b1 b2, a1 a2 does not equal to b1 b2, so this fact says that here we have a condition in between two equations, unique solution. They have a unique solution. What we have, intersecting a point b2 given lines have intersect। जिस भाषा में क्वेश्चन है उसी भाषा में आंसर देंगे। have one
one intersecting point have one given lines have a one intersecting point. ठीक, so it have unique solution. It have unique solution. मतलब सबसे पहली बात हमको क्या बनाना है, अगर एक है दो है, यहाँ तो बोल रहे हैं एक है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी और इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन यही थी, तो ये तो हो गई। आइए इसके बाद की बात करते हैं, इसको इरेज करें। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। आइएगा आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी वही कंडीशंस हैं, हमको बस करना यही है, निकालना यही है। तो यह A1 B1 C1। अब मैं थोड़ा सा वैसे करता हूँ, मतलब अब यहाँ पे मुझको क्या निकालना है, फिर से वही चीज, A1 अपॉन A2 9 अपॉन 8, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6। इसको कट कर लीजिए, 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, C1/C2 ये निकाल लीजिए। मतलब क्या हुआ इसका, मेरा A1 अपॉन A2 इक्वल है C1 अपॉन B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के। तो तीनों इक्वल होता है, तीनों इक्वल तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी होती है भैया, क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्सिडेंट। क्या है ये प्रॉपर्टी, कॉन्सिडेंट, एक दूसरे के ओवरलैप, एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में बताया था, इस तरीके से हो जाएगा। यहीं पे आइए तीसरा वाला अगर मैं करूँ, यहाँ चलिए दूसरा कर लो, तीसरा यहाँ, तीसरा तीसरा यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यही कर देता हूँ, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इस तरह पहले निकाल लेंगे। सॉल्यूशन पूछा है, सिर्फ यही टेन बोला है। कई क्वेश्चन में अब जैसे कुछ आगे वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ क्या बोलेगा, ये आप निकालिए, पहली बात बताइए उसका सॉल्यूशन कैसा है। अगर आपने बता दिया उसका सॉल्यूशन कैसा है, तो फिर अगर यूनिक है तो फिर सॉल्व कर निकालिए, जैसे कल निकाल रहे। कल पहला मेथड हमने किया था ग्राफिकल मेथड, कल हमने पहला मेथड किया था ग्राफिकल मेथड। आज हम उसके आगे कर रहे हैं। यहाँ क्या है, 6/2 माइनस 3/1 10/9, ये हो जाएगा 3, ये 3/1 3/1 10। अच्छा ये ध्यान दो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
ऐसी कभी कोई कंडीशन हो तो इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोलेंगे पैरेलल। जब A1 A2 इक्वल हो सी और एक नॉट इक्वल हो, दो इक्वल हो जाए और तीनों इक्वल हो जा रहे हैं तो कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप, ठीक। ये तीन कंडीशन हो गई, ये तीन कंडीशन हो गई। इसी तीन कंडीशन से हमको पहले करना है, ठीक। अब इन तीन कंडीशन के बाद, इन तीन कंडीशन के बाद हम देखते हैं, आइएगा हम अगला निकाल लेते हैं। अगला पेज कहाँ पे है हमारा, डायरेक्ट एनसीईआरटी ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है उसमें आगे। सब कुछ अवेलेबल है इसमें, ऐसा नहीं। 10th क्लास मैथमेटिक्स कौन सा चैप्टर चला, पिरामिड। ये दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा मैं हट जाता हूँ तो दिख रहा होगा। देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हमने जो अभी किया सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा। क्रॉप कर लेते हैं, सिर्फ इतने सही है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 whether the following pairs of linear equation। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, जो मैंने 2 बताया 3 भी ऐसा है। कंपेयर करके हमको
इसको निकालना है, कंपेयर करके हमको इसको निकालना है। क्या निकालना है हमको, देखिएगा कंपेयर करके निकालना है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे अभी हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल रहे थे, वैसे ही हमको कंपेयर करके इसमें ये निकालना है। ये वाला आई थिंक हो जाएगा, सेकंड के बाद जस्ट थर्ड है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, which of the following elements are consistent, inconsistent, if consistent, obtain the solution। अब वही मैं कह रहा था। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले चेक करना है भैया है कैसा है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमको चेक करना है। अगर चेक करने के बाद ये यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, क्या निकले, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, तो हमको आफ्टर फाइंडिंग द प्रॉपर्टी देन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन with the help of graphical method, not any other method, with the help of graphical method. Firstly we have to find A1 upon A2 1 by 2 B1 upon B2 1 by 2 C1 upon C2 5 by 10 या इन करके 1 by 2। अब ऐसे में देखिए तीनों क्या है, इक्वल हो गए। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। जब तीनों इक्वल हो गया, जब तीनों इक्वल हो गया तो इसके मतलब क्या है, इट हैव अ मेनी सॉल्यूशन, इट हैव अ मेनी सॉल्यूशन। अगर इसमें क्या है, इट हैव अ मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन है, ठीक ना। ठीक, मेनी सॉल्यूशन है। अब चाहें तो आप इसको भी ग्राफिकली कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली कर सकते हैं, लेकिन करने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। अच्छा कंसिस्टेंट में बोल रहा है, कंसिस्टेंट बोल रहा है, अब हमको निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट मतलब पैरेलल जब आ रहा है उसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। ठीक, अब सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या क्या है, जैसे कल मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको कराया था, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, अब वहाँ से यहाँ के बाद इतना अगर मैं इरेज कर दूँ, सिर्फ यूनिक पे नहीं निकालना है, वो कंसिस्टेंट में निकाल। तो अब देखो, अब कल की तरीके से क्या करेंगे हम, पहली बात by the equation फर्स्ट, यहाँ नेम कर लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम कर लिए, अब क्या है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। अब जब 5 माइनस वाई है तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वैल्यू रखते हैं ना, इफ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, तीन अलग अलग कंडीशन अगर हो जाती है तो क्या आएगा, x की वैल्यू पहले 5 माइनस 1 4 आ गई, x की वैल्यू 5 माइनस 2 3 आ गई, x की वैल्यू 5 माइनस 3 2।
जब इतना निकाल लिया था हमने तो हमने चार्ट बनाया था एक एक्स और वाई चार्ट था। एक्स तो एक इसी को हम बेस मान के चलते हैं 1 2 3 का, तो मेरा क्या रहा है 4 3 2। इस तरीके से मेरा एक लाइन का, ठीक है, मेरा एक लाइन का सबऑर्डिनेट ग्राफ क्या बनेगा वो मुझको पता चल गया। पढ़ रहे हैं एक लाइन का। अब इसी तरीके से दूसरी लाइन हम फाइंड आउट करेंगे और कल की ही तरीके से ग्राफ बनाएंगे। इस क्वेश्चन को भी आप ही करेंगे, इस क्वेश्चन को भी आपको ही करना है। कल के तरीके से ग्राफ बना के आगे हम को करना है, ठीक। अब आज आप इतना कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे आऊँगा 5 6 7, यही वर्क आ जाता है कि आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। इतना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे, ठीक। गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।